तो इस बीच बड़ी खबर का रुख कर ले। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पूर्व रक्षा मंत्री गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गोवा में एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उन्हें पहचाना गया और एक लंबा कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के तौर पर गोवा में रहा। राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं और रक्षा मंत्री उन्हें बनाया जाता है। उसके बाद और फिर वापस प्रदेश की राजनीति में वो लौटते हैं गोवा के मुख्यमंत्री बनके। और उसके बाद एक लंबा अरसा वो बीमार भी रहे, इलाज के लिए विदेश भी गए। उसके बाद लौटने के बाद तमाम इलाज के दौरान भी वो अपने जो कार्यालय के काम थे उसको भी निपटाते रहे। और इस बीच खबर ये कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत देश के मानचित्र पर और खासतौर पर गोवा की राजनीति की धुरी बन गए थे मनोहर पर्रिकर। और उनके नाम के इर्द गिर्द ही गोवा की सियासत भी घूमा कर रही थी। और यही वजह थी कि राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद उन्हें वापस गोवा की राजनीति में जाना पड़ा था। लंबे समय से बीमार थे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, उनका निधन हो गया है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी आया था कि उनकी स्थिति काफी नाजुक है। डॉक्टर नजर बनाए हुए थे। चिकित्सा की जो तमाम अत्याधुनिक सेवाएं होती हैं वो देने की कोशिश की जा रही थी। तमाम दुआओं का दौर भी जारी था। लोगों का उनके घर के बाहर जमावड़ा भी लग गया था। और इस बीच राष्ट्रपति ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है ट्वीट करके। एक बड़ी शख्सियत थे। भारतीय राजनीति के लिहाज से देखें तो एक लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में आए, वापस फिर उसी गोवा की राजनीति में लौटे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे, विदेश भी गए इलाज के लिए। और वापस आने के बाद भी वो लगातार अपने कार्यालय के तमाम कामों को निपटाया भी करते थे। कई मीटिंग्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए भी गए। और स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। और इसी लिहाज से उनके ऑफिस की तरफ से शाम के वक्त एक ट्वीट भी आया था जिसमें बताया गया था कि स्थिति चिंताजनक है, डॉक्टर इलाज की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर यह कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मनोहर पर्रिकर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर शोक जताया है। राजनीति में एक धुरी के तौर पर काम किया करते थे और गोवा के लिहाज से एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत जिसके इर्द गिर्द गोवा की राजनीति चला करती थी। और उनकी अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि वो बार बार उनको प्रदेश की राजनीति में तमाम उनकी पार्टी को खासतौर पर उनकी दरकार रहा करती थी। राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद भी वो वापस लौटे प्रदेश की राजनीति में। लेकिन एक बड़ी शख्सियत अब मनोहर पर्रिकर, जिनका निधन हो गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ। देर शाम सीएम ऑफिस से एक ट्वीट आया था जिसमें बताया गया था कि उनकी स्थिति नाजुक है और डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया था। उनके घर के आसपास लोगों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया था। और इलाज के बाद के दौरान जब वो अमेरिका से वापस लौटे थे गोवा, तो भी वो ऑफिस के तमाम कामों को निपटाया करते थे, तमाम फाइलों को देखा करते थे और जो योजनाएं चल रही हैं उस पर भी नजर डाला करते थे। और जो तमाम
परियोजनाएं हैं उसको साइट पर जाकर देखा करते थे। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रदीप, एक बड़ी शख्सियत मनोहर पर्रिकर और गोवा की राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमा करे, वो शख्स आज हमारे बीच नहीं। देखिए, दुखद खबर आ रही है। मनोहर पर्रिकर उनके निधन की खबर है। तो ये इससे पहले कुछ देर पहले ही जब मनोहर पर्रिकर की हालत बेहद नाजुक थी, उनके घर के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई थी। पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रपति ने शोक जताया है। तो ये जरूर है कि अब इनके निधन के घंटे भर पहले गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये बताया था कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीएम पर्रिकर हालत बिगड़ने के बाद शनिवार से अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। और इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके उनकी निधन की जानकारी दी। राष्ट्रपति कोविंद ने पर्रिकर के निधन पर शोक जताया और कहा कि ये एक बेहद अपूर्णीय क्षति है। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर और वो लंबे समय से अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे, 2018 में जिस तरीके से उनकी इस बीमारी की पहचान हुई थी, तब से लगातार वो इसमें इलाज करा रहे थे। और उसकी बीच उन्होंने जिस जज्बे के साथ काम किया, उसकी सराहना और उसकी तारीफ जिस तरीके से उनको मिली, तो वो भी दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके के हालात थे उसमें काफी मुश्किल भरी बीमारी से वो जूझ रहे थे और आखिरकार दुखद खबर आई है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि मनोहर पर्रिकर की पहचान एक ईमानदार और एक सादगी भरे जीवन जीने वाले नेताओं में होती रही है। और वो चर्चित रहे हैं राफेल डील से जुड़े हुए मामले को लेकर, जिस तरीके से वो चर्चा में आए थे और पिछले दिनों उनसे उस पर जवाबी हमला किया था। तो ये जरूर है कि राफेल डील से जुड़ी फाइल को लेकर वो चर्चाओं में रहे और इसको लेकर ये कयास लगाए जाते रहे कि ये कहीं न कहीं वजह है कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय छोड़ा था। और उसके बाद से ही सियासी विरोधी उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठाते रहे। पिछले दिनों जब मनोहर पर्रिकर से एक संक्षिप्त मुलाकात की थी राहुल गांधी ने, तब एक नई चर्चा छिड़ गई थी और ये कहा गया कि जब बयान आया तो झूठ बोलने के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने फिर स्पष्टीकरण दिया कि उनकी उसके राफेल डील के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। तो ये जरूर है कि वो चर्चाओं में लगातार बने रहे पिछले दिनों से। और उसके बाद जब इस तरीके से उन नेताओं की पहचान में उन्होंने एक अलग शख्सियत के तौर पर अपना मुकाम बनाया, आज जब उसकी पड़ताल की जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक व्यक्तित्व के तौर पर और ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर जो ईमानदारी सादगी से भरा था, मनोहर पर्रिकर को याद किया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, एक शख्स जो मुख्यमंत्री बनता है एक राज्य का और फिर राष्ट्रीय राजनीति में आता है, लेकिन प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उसे वापस बुलाती है। यानी समझें प्रदीप, ऐसी कम शख्सियत हैं जो किसी प्रदेश की राजनीति पर इस कदर असरदार हो जाएं कि उसके नाम भर से सरकारें अगर गिरने वाली हों तो रुक जाएं। ऐसी शख्सियत मनोहर पर्रिकर, जिसके आसरे गोवा की राजनीति में तमाम जो उठापटक थी वो रुकी हुई थी, एक तरह से ये समझा जा रहा था। देखिए, बिल्कुल। और आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट थे मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय प्रचारक रहे। और जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया, उसमें उनकी सादगी, ईमानदारी वो लगातार चर्चाओं में रही। मनोहर पर्रिकर ने गोवा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, 3 बार से वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, ये तीसरा कार्यकाल उनका था। तो निश्चित तौर पर उनकी जो पहचान रही। और तीसरे कार्यकाल की बात करें तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता से दूर हुई, तो उसमें वजह बताई गई मनोहर पर्रिकर के व्यक्तित्व की, क्योंकि उनके नाम पर सहमति दूसरे दलों ने जताई, उनको समर्थन दिया, निर्दलीयों ने भी। और उसके बाद वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। बीमारी के बावजूद, बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की और उसके बाद वो कामकाज करते रहे। यानी जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, तो ये साफ था कि कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में वो खूबी थी जो उनको एक पहचान दिलाती थी, एक सम्मान दिलाती थी और उनके नेतृत्व को स्वीकार करती थी। और यही वजह है कि वो वहाँ सरकार चलाने में कामयाब रहे अब तक। निश्चित तौर पर ये उनके व्यक्तित्व राजनीतिक कामयाबी कही जाएगी। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से उन्होंने वहाँ कामकाज संभाला और बीमारी के बावजूद वो जूझते दिखे, उनके जज्बे को सबने देखा। आपको याद होगा वो तस्वीरें जो काफी वायरल हुई थी, जिस दौरान वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीमारी से जूझ रहे थे। तो डिप लगी हुई थी नाक के अंदर, यानी जो भोजन वो सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे, तरल पदार्थ के तौर पर नली के जरिए लेते थे। उसी दौरान वो निरीक्षण करने पहुंचे थे एक पुल पर, और वो तस्वीरें जब आई थी तो वो चर्चाओं में आ गए थे।
जिसको लेकर टीका टिप्पणी भी हुई। राजनीतिक विरोधी ने कहा कि उनको आराम की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने भी उस समय बयान दिया था और ये कहा था कि उनको आराम करना चाहिए, और इस पर यह बयानबाजी शुरू हो गई थी। निश्चित तौर पर मनोहर पर्रिकर ने दिखाया है कि बीमारी से लड़ने के बावजूद, ये जानने के बावजूद भी कि अब शायद जीवन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बावजूद उन्होंने एक एक दिन को जिया है, भरपूर जिया है, और ये जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाई है कि वो इस राजनीतिक शख्सियत जिस तरीके से उनकी रही है उसमें भी उन्होंने अपने जीवन को जिस तरीके से जिया है वो एक सबक भी हो सकता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो राजनीति में सिर्फ इस नजरिए से गलत मानते हैं कि वहां पर शायद अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने वहां पर जो पहचान बनाई है वो उसके चलते काफी चर्चित रहे हैं। चर्चित शख्सियत के चलते उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से अगर जिक्र करें प्रदेश की राजनीति पर उनकी छाप, तो ज्योति बसु से लेकर जयललिता और मनोहर पर्रिकर तक अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि ये शख्सियत किस तरह से एक राज्य की जनता को समेट लेती है अपने इर्द गिर्द, और जनता उस नाम के सहारे ही ये नहीं देखती कि कौन है कहां से है, बस एक नाम काफी होता है कि उस जनता से जनादेश ले लिया जाए और जनता फिर उसी नाम के आश्रय सरकारें बना देती है। और ऐसी शख्सियत बहुत कम शायद राजनीति में देखने को मिले। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके गोवा में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, उन्हें वो दिल्ली तक ले आई, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनी बीजेपी की और वहां पर रक्षा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद, जो काफी महत्वपूर्ण पद होता है, उसमें शुरुआत में अरुण जेटली को लगाया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली रक्षा मंत्री के तौर पर जिस तरीके से कामकाज संभाल रहे थे, उसके बाद से लगातार रक्षा मंत्रालय पर निगाहें थी और उसके बाद उनको लाया गया था। तो एक ईमानदारी और एक जो उनकी पहचान थी राजनीति में, जो सुचिता जिसके लिए वो जाने जाते थे, शायद उनको इसी पहचान के चलते केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन दिल्ली में उनका मन नहीं लग पाया, कहा गया। और जिस तरीके से ये भी चर्चाएं रही राफेल डील को लेकर, उससे जुड़े दस्तावेजों को लेकर उनका विरोध, ये भी कहा गया, लेकिन ये तमाम बात हो सकती है, अपनी जगह अलग उनकी पड़ताल हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से जुड़ी जो खास बातें थी वो उनको गोवा की राजनीति से पूरे देश में पहचान दिलाती थी। और यही वजह है कि गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर सबको साथ लेकर चलने की बात हो, राजनीति में अपने बयान देने की बात हो, वो जिसके लिए जाने जाते थे। तो ये जरूर है कि उन्होंने उसके जरिए एक बड़ी पहचान की, बड़ी छाप छोड़ी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी राजनीति की। वो उनके विरोधी भी उनका देख रहे हैं। हम तो यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, तो इतने जेंटलमैन आदमी कि सुबह मॉर्निंग में 7:15 को निकल जाते थे, रात को लेट नाइट आते थे। हम किसी भी फंक्शन में बुलाते थे, कभी भी आ जाते थे, कभी ना नहीं बोलते थे। सुबह वो मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे उठते थे, योगा करते थे, मुश्किल से 4 घंटे वो रेस्ट लेते थे। इतना हार्ड वर्किंग काम करते थे। इतना नुकसान तो इतना हुआ कि हम कुछ आपको बयान नहीं कर सकते। हम तो कल से भी उनका वेट कर रहे, भगवान से प्रेयर कर रहे थे। हम तो अपना बाजू में टेम्पल है, उसमें भी जाके प्रेयर करते थे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और अच्छा, ये तो हमको अभी 7 बजे ही मालूम पड़ा था, अभी 7:15 का था। हम तो कल से दुआ मना रहे थे कि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। ये बहुत दुखद हुआ कि वो हम लोगों को इसको छोड़ कर चले गए। मेरा नाम अर्जुन है, हम लोग नेबर है पर्रिकर के, बट वी आर वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर नेशन, इवन फॉर अ कंट्री। लाइक वी हैव लॉस्ट सच अ पीसफुल एंड हार्ड वर्किंग CM, and which he was very hard working and dedicated to especially for Goa, and even in the defense when he was there. He has dedicated his whole life for the country and especially for Goa. He has done a lot of things for Goa. How big loss is this for Goa? We cannot explain this loss. It's very big.